आज मैं आपको साझेदारी का प्रवेश का आगे का भाग करा रही हूँ। जो जब नया साझेदार फर्म में आता है परंतु अपने हिस्से की ख्याति नहीं ला पाता। तो क्वेश्चन है आपका, ए और बी लाभों को बराबर बांटते हैं। वे सी को साझेदार के रूप में प्रवेश देते हैं और उनके नए अनुपात क्रमशः 4-3-3 है। सी 4 लाख रुपए पूंजी के रूप में लाता है परंतु अपने हिस्से की ख्याति के लिए नगद देने में असमर्थता व्यक्त करता है। इस फर्म की ख्याति का मूल्य 1,60,000 लगाया जाता है। फर्म के पूंजी खाते परिवर्तनशील हैं। फर्म की पुस्तकों में जर्नल लेके कीजिए। सबसे पहले हम सैक्रिफाइस रेशियो निकालेंगे, क्योंकि गुडविल जो आपकी निकलती है वो सैक्रिफाइस रेशियो में बढ़ती है जो नया पार्टनर लाता है, लेकिन यहाँ पर नया पार्टनर गुडविल नहीं ला पाता, लेकिन फर्म की गुडविल दी हुई है। तो हम सैक्रिफाइस रेशियो निकालेंगे। सैक्रिफाइस रेशियो निकालने के लिए ए और बी बराबर के साझेदार है, एक के। सी को वे साझेदार बनाते हैं। ये जो है जो ए बराबर के साझेदार है रखा, ये आपका ओल्ड रेशियो है। अब न्यू रेशियो इसमें क्या रखा है कि उनका नया अनुपात 4-3-3 है, 4-3-3 है। तो ओल्ड रेशियो 1-1 और न्यू रेशियो 4-3-3। अब देखिए सैक्रिफाइस रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर हम पुराने अनुपात में से नया अनुपात घटा दें तो हमारा त्याग अनुपात निकल जाता है। तो सैक्रिफाइस रेशियो ए का पुराना अनुपात कितना है, 1 और 1 2। इसको हम जोड़ लेंगे, 1 और 1 2। और बी का कितना है, बी का भी 1 और 1 2 है। नया अनुपात 4-3-3, 4 और 3 7 और 3 10, 4/10 और 3/10। अब देखिए 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 5 में से 4 गया 1/10। ऐसे ही 5 दूनी 10, हम इसको बराबर करते हैं और 5 एकम 5, 5 में से 3 गया 2/10। ये आपके सैक्रिफाइस रेशियो निकल कर आ गया। सैक्रिफाइस रेशियो बराबर 1:2। अब आपकी गुडविल कैसे निकलेगी? देखिए यहाँ पर गुडविल की असमर्थता व्यक्त की है, लेकिन ये नहीं कहा कि गुडविल लानी नहीं है। तो देखिए टोटल फर्म की गुडविल कितनी है, टोटल गुडविल ऑफ फर्म, जो टोटल गुडविल फर्म की है वो 1,60,000 रुपये है। इसने कहा फर्म की ख्याति का मूल्य 1,60,000 है, तो टोटल गुडविल ऑफ फर्म 1,60,000 है। अब सी गुडविल यानी सी को कितनी गुडविल लानी है, तो कितने हिस्से के लिए लाया है? देखिए वो हिस्से के लिए आया 4-3-3, यानी 3/10 हिस्से के लिए आया है। 10 कैसा है, 4 और 3 7 और 3 10, तो ये सी जो है 3/10 हिस्से के लिए आया। तो 1,60,000 का 3/10 हिस्सा गुडविल का होगा। 48,000 जो है सी को गुडविल लानी है। अब देखिए इसकी जर्नल एंट्री सी केवल पूंजी लेके आता है, गुडविल नहीं लाता। अब तक मैंने आपको कराया था गुडविल और पूंजी दोनों का पार्टनर लेके आ रहा था, लेकिन अब के बाद केवल वह पूंजी लेके आ रहा है। तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट बीइंग सीज बोथ कैपिटल। सी जो है वो कैपिटल लेके आ रहा है। कितनी ला रहा है, इसमें कहा है 4 लाख। 4 लाख की वह पूंजी लेकर आ रहा है, लेकिन अपने हिस्से की 48,000 ख्याति लाने में असमर्थ है। इसके लिए हम एंट्री करेंगे। जब साझेदार अपने हिस्से की ख्याति नहीं ला पाता तो हम उसकी पूंजी में से समायोजित कर लेते हैं।
समायोजित कैसे करेंगे? इसने कहा पूंजी खाते परिवर्तनशील हैं। जब भी परिवर्तनशील होते हैं तो हम कैपिटल अकाउंट डालते हैं। तो यहाँ पे आएगा सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर यहाँ फिक्स होते तो हम करंट अकाउंट डालते। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल अकाउंट being seized money adjusted to old partner। जो सी ने अपनी मनी को एडजस्टेड किया है वो ओल्ड पार्टनर में कर लिया। किस में होगा? सेक्रीफाइस रेशो में। ये जो 48,000 है इसको हम सेक्रीफाइस रेशो 1 और 2 में बांट देंगे। 1/3, ये 1 और 2 3, 1/3 और बी का हिस्सा 2/3 आ जाएगा। 3 एकम 3, 3 × 18, 16,000 एक ही आ गई और 32,000 बी के हिस्से में आ गई। तो 16,000 और 32,000, 48,000 इनकी कैपिटल को डिवाइड कर दिया। अगर यहाँ पे निकालने के लिए कहा जाता तो हम एंट्री कर देते एज कैपिटल, बीज कैपिटल टू बैंक। लेकिन यहाँ पर निकालने के लिए कुछ भी नहीं कहा है, केवल जर्नल करने के लिए कहा है। तो हम इतना ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे। थैंक यू।